नमस्कार साथियों, मैं मीरा जाटो खबर लहरे संपादक हूं। तो आज हम मिलाते हैं एक नए उम्मीदवार से जो बहुत ही कम उम्र की हैं और बहुत ही संघर्ष करके वो बाहर निकली हैं। लोगों ने भी उनको काफ़ी पसंद किया है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जज्बा देख करके एक खुशी भी होती है कि किस तरह से वो अपने आप को आगे ला पाए हैं। तो आज हम आपको कोई मुलाकात कराते हैं मीरा भारती से। मीरा भारती चित्रकूट जिला के खांच गाँव की रहने वाली हैं। अब इस समय मीरा भारती लोकसभा चुनाव में चित्रकूट और बांदा संसदीय चुनाव में की मैदान में उतरी हैं। तो चुनाव लड़ने का कारण क्या है? दीदी, आज देखा जाए तो मैं ऐसे क्षेत्र से हूँ कि ये एक जंगल इलाका है और मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैंने समाज में काम की, हर संगठन में की, हर समाज में की और ये कई पार्टियों पार्टी में भी की। पीएसपी पार्टी में मैं मऊ मानिकपुर विधानसभा से संयोजिका थी, वॉलंटियर फोर्स की। और मैंने देखा जैसे कि राजनीति में हर तरह से कोई भी मुद्दा हो, कोई भी कुछ हो, राजनीति का ही यानी उसमें वो श्रेय रहता है। अगर कहीं भी कोई आगे श्रेय लेना चाहता है तो राजनीति में आना पड़ेगा, तभी वो श्रेय ले सकता है, ना कि सामाजिक कार्यकर्ता से। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसके वो वहाँ तो उस जगह तक वो पहुँच नहीं पा सकता। इस वजह से मुझे ये लगा कि मैं राजनीति में आऊँगी तो बहुत अच्छा काम होगा और अपने मुद्दे और अपने समाज की तो मैं अपने समाज की मुद्दे लेके कहीं ना कहीं आगे बढ़ूँगी। लेकिन ये जो क्षेत्र है, राजनीति का जो क्षेत्र है महिलाओं लड़कियों के लिए, तो ये बहुत ही अलग माना जाता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं है कि मंत्री, महामंत्री और राष्ट्रपति भी महिलाएं बनी हैं। अब महिलाओं की शक्ति को एकदम दबा के रखा जाता है, इस वजह से वो आगे नहीं पा। उनको हमेशा छोटे से टॉर्चर करें, आप लड़की हैं, आप रोटी बनाएंगी, आपको आगे नहीं बढ़ना, आप समाज में जाएंगी तो हमें लोग क्या कहेंगे, हम माँ बाप हैं और ये कहेंगे अरे यार तुम्हारी लड़की बाहर जा रही है। उसकी शक्ति को कमज़ोर शुरू से की जाती है। तो ये तुरंत जो पड़ाव आप बदल रहे हैं कि पहले आप निर्दलीय थी, लोग आपको निर्दलीय के रूप में देख रहे थे और फिर तुरंत आप पार्टी में गई, तो इसका असर जनता पे कैसे पड़ रहा है? इसका असर तो काफ़ी अच्छा पड़ रहा है भाई। जनता को भी ये लग रहा है कि मीरा इतने बड़े घर से ही है नहीं है। मीरा एक ग्रामीण क्षेत्र से, एक धरातल से उठ के और उभर के आ रही है सामने। दूसरी बात, पहले मैं निर्दलीय थी। पार्टी में मेरे आने का मतलब ये था, पार्टी जो स्वतंत्र जनता राज पार्टी है उसके बहुत अच्छे विचार हैं। उनके जो संस्थापक हैं उन्होंने कैडर दिया है, एक दिन आए यहाँ से मिले और तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तो अच्छा है, इसके जो विचार है वो अच्छे हैं। जो समाज में अच्छा काम कर रहा है, जो हमारे बीच में काम करेगा, हम लोगों के जो धरातल पे हैं, किसी का कुछ सुनाई नहीं हो रही है, उस पे काम करेगा। मैं सोची कि इस पार्टी में अगर मुझे टिकट मिल रही है तो बहुत अच्छा है। तो मैं निर्दलीय से वो ऑफर दिए और उस टिकट को मुझे मनोनीत किया और मैं उससे ये है कि मैं स्वतंत्र जनता राज पार्टी की मुझे कैंडिडेट वहाँ सौंपे। पर इस पार्टी के बारे में तो अभी जनता को पता भी नहीं है कि कैसी पार्टी है, पार्टी के उद्देश्य क्या है और किस तरह से इस पार्टी में काम होता है। तो जनता फिर किस तरह से आपको चुन ली है? देखिए, जनता पहले तो मैं क्षेत्र में ही काम करती थी, पेशे से वकालत की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। सोचता हूँ कि इस वजह से पहचान मेरी काफ़ी अच्छी है और समाज में भी काफ़ी अच्छा मेरा व्यवहार है। सब लोग लाइक भी करते हैं और इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि देखा जाए ये इस समय ये जो चुनाव है तो त्रिकोण टाइप का हो गया है। अगर यहाँ दो लोगों के एक ही समाज को मिल रही है पार्टी से टिकट यानी मिल रही है तो लोगों के ये लगेगा। और जैसे ये गठबंधन है, गठबंधन से श्यामा चरण भाई जी उनको मिली है और क्या कहते हैं कांग्रेस से क्या कहते हैं बाल कुमार जी उनको मिली और उम्मीद पाई जा रही है कि बीजेपी से क्या कहते हैं बाल कुमार वो आर.के. जी को मिलेगा। तो देखा जाए त्रिकोण है। तो इस वजह से जनता भी ऐसा नहीं है, आजकल की जनता बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, देहाती की भी और गांव की भी और हर जगह की। वो भी देखती है कि हमारा कैंडिडेट कैसे होना चाहिए, आखिर वो हमारे बीच में काम करेगा या नहीं करेगा।
लेकिन ये भी आपको पता है कि चित्रकूट जो क्षेत्र है, जैसे आपने ही कहा कि पूंजीपतियों का इलाका है, पूंजीपति लोग ही चुनाव में आगे आते हैं, दबदबे वाले लोग ही आते हैं। तो इस समय भी जो लोग चुनाव में मैदान में उतरे हैं दबदबे वाले हों, चाहे वो श्यामा चरण जी हों, चाहे वो बाल कुमार जी हों, तो उनके बीच आपकी किस तरह की टक्कर है? देखिए, पूंजीपतियों पर तो टक्कर हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। उनके चार असले आगे, चार असले पीछे भी, 4 गाड़ी आगे भी। हम तो ज़मीन पर चलने वाले हैं, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है कि हम मतलब गाड़ी से चले, पैदल ही चल रहे हैं। पर टक्कर ये बात है, टक्कर इस बात की नहीं होती। हमें मतलब जैसे कोई कुछ बोलता है, हमें उसका अगर जवाब देना आता है, हमें अपने अधिकार के बारे में अगर जानते हैं, तो हम अपने अधिकार को हम छीन के ले। जब तक बेटा रोएगा नहीं, तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो हमें पता है, हमें मूल अधिकार मिला है अगर, तो हमें अपने अधिकार के बारे में लड़ना चाहिए और हमें दावेदारी ठोकना चाहिए। इस वजह से मैं चुनाव में आई। पर आपको क्या लगता है मीरा कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर हैं जी, और मान लीजिए आप जीत गई जी, और बहुत कम उम्र की हैं अभी, और दलित परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो सत्ता में आने के बाद भी क्या आप अपनी मर्जी से काम कर पाएंगी? देखिए, कानून के हिसाब से कर पाएंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे हम। हमें पता है कि हमें कैसे क्या काम करना है। डग्गे मारी वाला तो 2 दिन का होता है। हम अगर कानून को लेकर चलेंगे तो हम बहुत आगे, हमें पता है कि हम बहुत अच्छे काम कर। धन्यवाद मीरा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।